नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है मेनोरेजिया यानी एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस यानी माहवारी के दौरान ज़्यादा प्रमाण में और ज़्यादा दिन खून का बहना। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, मेनोरेजिया यानी माहवारी में ज़्यादा प्रमाण में और बहुत ज़्यादा दिन तक खून का बहना, यह एक फीमेल में पाई जाने वाली कंडीशन है। दोस्तों, एक्चुअली यह एक बीमारियों का लक्षण है कि शरीर में किसी प्रकार की बीमारी के कारण फीमेल्स को ज़्यादा प्रमाण में और ज़्यादा दिन में खून बहता है। दोस्तों, ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी वुमेंस, बहुत सी फीमेल्स को यह शिकायत से गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों, इसके बहुत से कारण हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण है वह है इस एरा में यानी अभी की तारीख में फीमेल्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स का डिस्टर्बेंसेस। ज़्यादातर के देखा जाता है कि मेनोपॉजल फीमेल्स में हार्मोन्स का डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा प्रमाण में होता है, तो ऐसे फीमेल्स में मेनोरेजिया देखा जाता है। साथ ही साथ अगर यूटेरस में फाइब्राइड है या यूटेरस में पॉलिप है या इंडोमेट्रियोसिस नाम की एक कंडीशन रहती है, उसमें भी यह देखा जाता है, या फिर बहुत सी बार सर्वाइकल इरोजन में भी यह देखा जाता है, या सर्वाइकल कैंसर में भी यह कंडीशन देखी जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ एडिनोमायोसिस नाम की एक कंडीशन होती है, उसमें भी यह शिकायत देखी जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि किसी एलोपैथिक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी फीमेल को हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंडीशन को फेस करना पड़ता है। दोस्तों, इसके जो लक्षण हैं इसमें पहले ही बताया है मैंने कि इसमें फीमेल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खून का प्रमाण बहता है। दोस्तों, यानी फीमेल को हर 1 या 2 घंटे में पैड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। 2 पैड लेके भी खून का बहाव कंट्रोल नहीं होता है। और साथ ही साथ फीमेल को फ्री ब्लीड के साथ क्लॉट्स भी जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ पेशेंट को 5 से 7 दिन से भी ज़्यादा दिन तक एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होता है। बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को ड्यूरिंग होल मंथ कंटिन्यू ब्लीडिंग चालू ही रहता है। बहुत से बार ऐसे देखा जाता है कि पेशेंट को हर 15 दिन में मेंसेस आते हैं और 4 से 8 दिन वो मेंसेस कंटिन्यू रहते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन भी रह सकता है, क्लॉटेड ब्लीडिंग भी रह सकती है। साथ ही साथ पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज की भी तकलीफ रह सकती है। पेशेंट को फ्यूरिस फीलिंग, वीकनेस, फटीग, पिंडियों में दर्द, सर में दर्द, हेवीनेस फीलिंग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, ऐसे कंडीशन भी में से गुजरने का काम पड़ सकता है। दोस्तों, इसका जो डायग्नोसिस है वह हम अल्ट्रासाउंड यानी यूएचजी ऑफ एब्डोमेन करके देख सकते हैं, या बहुत से बार कुछ हार्मोनल टेस्ट भी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सी अच्छी और कारगर दवाइयाँ होम्योपैथी में बताई गई है। दोस्तों, वैसे तो होम्योपैथी में मेंटल, फिजिकल, जनरल्स लेके पेशेंट को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई दी जाती है, लेकिन हम यहाँ पे हमारी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए कुछ स्पेसिफिक थेरापेटिक दवाई की ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण दवाई है सेपिया 30। यह दवाई 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम 4 ग्लूबीज के फॉर्म में दी जाती है। इसमें पेशेंट फटीग महसूस करता है और पेशेंट एपैथेटिक कंडीशन में रहता है। और अगली जो दवाई है वह है सबाइना 30। इसमें पेशेंट को पार्टली फ्लूइड और पार्टली क्लॉटेड रहता है और पेशेंट को मेंसेस 28 से 30 दिन के पहले ही आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, यह भी दवाई 30 पोटेंसी में 4 ग्लूबीज दिन में 2 या 3 बार लगातार रहने से पेशेंट को आराम हो जाता है। अगर पेशेंट को पानी की तरह खून का बहाव कंटिन्यू बहते रहता है और पेशेंट एनीमिक हो जाता है, उसका चेहरा पैलर वाइटिश दिखाई देता है और उसको भूख कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उसको फेरमेट 30 यह भी दवाई 4 ग्लोबुल दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से आराम हो जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ अगली जो दवाई है वह है चाइना 30। इस दवाई में पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ साथ ट्रिमेंडस वीकनेस आता है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा थक जाता है
ऐसे कंडीशन में चाइना 30 ये दवाई 4 से 5 ग्लोबुल दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को बहुत आराम हो जाता है। अगली जो दवाई है वो है इपिकैक 30। इस दवाई में पेशेंट को फ्रेश रेड ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग रहती है और पेशेंट को साथ ही साथ नौशिया रहता है, पेशेंट की टंग लेकिन क्लियर रहती है। तो ये दवाई भी 4 से 5 ग्लोबुल दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है। अगली जो दवाई है वो है ट्रिलियम पेंडुलम। इस दवाई में पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती है और पेशेंट को हर 15 दिन में मेंसेस आ जाते हैं और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा प्रमाण में रहती है और पेशेंट को ब्लीडिंग में क्लॉट्स भी रहते हैं और ब्लैकिश कलर का ब्लड रहता है और पेशेंट को साथ ही साथ ट्रिमेंडस बैक पेन रहता है। उसको लगता है कि जैसे मेरी बैक बोन ब्रोक हो जा रहे हैं, यानी टूट जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रमाण में पेशेंट को बैक पेन रहता है। तो ऐसे कंडीशन में भी 3 से 4 या 4 से 5 ग्लोबुल दिन में 2 या 3 बार लेने से तुरंत आराम हो जाता है दोस्तों। अगली जो दवाई है वो है क्रॉकस सटाइवा। इस दवाई में भी पेशेंट को डार्क क्लॉटेड ब्लड रहता है, वो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहती है और ये ब्लड स्ट्रिंगी या स्टिकी नेचर का रहता है। यह दवाई भी दिन में 3 या 4 बार लगातार देने से पेशेंट को आराम हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बायोकेमिक 15 नाम की भी दवाई पेशेंट को दे सकते हैं। यह दवाई भी पेशेंट को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। ये दवाई अन्य दवाई के साथ भी हम दे सकते हैं। यह गोलियाँ 4 गोलियाँ दिन में 3 या 4 बार लगातार देने से पेशेंट को फ़ायदा महसूस होता है। साथ ही साथ कुछ मदर टिंचर भी पेशेंट की कंडीशन देख के हम एडवाइस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मदर टिंचर है अशोका मदर टिंचर। अगला जो मदर टिंचर है वह फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर है और उसका अगला जो मदर टिंचर है वह है हेमेमेलिस क्यू, यह मदर टिंचर है। हम यह मदर टिंचर पेशेंट की कंडीशन देख के अलग अलग भी दे सकते हैं या इसका कॉम्बिनेशन करके भी, यानी 30-30 ml एक साथ करके ऐसा 100 ml में भी दे सकते हैं। यह मदर टिंचर अलग अलग एक कॉम्बिनेशन में 10, 15 या 20 बूंद पेशेंट की कंडीशन देख के आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को तुरंत ही आराम महसूस होता है दोस्तों। यह एक बहुत ही तकलीफ़दायक कंडीशन है और ऐसे कंडीशन में हमने घर में ट्रीटमेंट नहीं करना है और यह कंडीशन को छुपाए भी नहीं रखना है। पेशेंट ने तुरंत अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के इसके ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूर होता है, या फिर नहीं तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसे पेशेंट एनीमिक हो जाता है या पेशेंट को आगे चल के गर्भपिशवी में सूजन आना या कैंसरस कंडीशन होना, ऐसी शिकायतों को भी फेस करना पड़ सकता है दोस्तों। साथ ही साथ आप हमसे भी इस कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हिस्ट्री लेकर आपको कुरियर से दवाई आपके यहाँ भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे अन्य किसी और बीमारी के लिए भी ट्रीटमेंट पा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको अन्य किसी टॉपिक पर जानकारी भी चाहिए तो आप हमें उस लिए भी, इस चीज़ के लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा है तो यह वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ऐसा आपको लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।